सलाम एंड वड़क्कम, मैं हूं शेफ दीपू और देसी विदेशी में आप लोगों का स्वागत है। आज बनाने वाला हूं अ वेरी क्विक रेसिपी जो बहुत ही आसानी से बनती है एंड कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, इंस्टेंट डोसा। अब इंस्टेंट डोसा किससे बनेगा? इंस्टेंट डोसा बनेगा रवा से, लेकिन ये रवा डोसा नहीं है। रवे डोसे की रेसिपी अलग होती है, लेकिन ये इंस्टेंट डोसे को हेल्प करता है फटाफट बनने के लिए। अब क्या करना है, ये रवा इस मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है और बेसिकली इसका एक पाउडर बनाना है जितना भी हो सके। ढक्कन लगा दिया और ऑन। अगर आप देख रहे हो ये फाइन पाउडर बन गया है। थोड़ा हल्का सा दरदरा है, बट सेमोलिना या रवा जिसे कहते हैं ये ज़्यादा पाउडर नहीं होगा, तो ये जाएगा यहाँ पर। अब इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा जाएगा आधा छोटा चम्मच, एंड ऑफ कोर्स नमक स्वाद अनुसार। ड्राई मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे और इसमें जाएगा 1 कप दही। तो रेसिपी बहुत सिंपल है, इसे मिक्स कर देंगे और इसमें जाएगा पानी। अब इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है जब तक आपको सही कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है। अब इसकी कंसिस्टेंसी सही हो गई है, देखिए आप क्लियरली दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इसे 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए फर्मेंट होने देंगे और बनाएंगे क्रिस्पी डोसा। 10 मिनट हो गए, अगर आप देख रहे हो इसमें एयर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा। ज़्यादातर घर पे क्या होता है, नॉन स्टिक पैन के ऊपर भी डोसा चिपक जाता है, तो आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है जो बहुत सिंपल है। आपको अपने नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल डालना है, हल्का सा तेल डालने के बाद आपको लेना है प्याज और इसे अच्छी तरीके से आपको रब कर देना है। इससे आपका नॉन स्टिक पैन और नॉन स्टिक बन जाएगा। अब क्या होगा, इससे आपका डोसा बिल्कुल नहीं चिपकेगा। परफेक्ट। अब क्या करना है, गैस को स्लो कर देना है और बनाएंगे डोसा। अब क्या करना है, थोड़ा सा तेल डालेंगे साइड से, डोसा को क्रिस्पी करेंगे। हल्का सा तेल, मैं थोड़ा सा तेल ऊपर भी डाल रहा हूं। आप चाहिए तो बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। अब इसे टर्न करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि डोसा पक गया है? जब इसके साइड्स ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाते तब आपको पता चलेगा कि ये डोसा बन गया है। ये देखिए, लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। ये देखिए आपका क्रिस्पी डोसा रेडी है इन नो टाइम। अगर आपको चाहिए आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि अगर आपको चाहिए चीज़ डालिए, बटर डालिए, घी डालिए। जो कारा चटनी मैंने बनाई थी वो भी आप डाल सकते हो। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ये डोसा बनाइए। ये देखिए मस्त बना है डोसा, वेरी नाइस एंड क्रिस्पी। तो ऐसे ही मजेदार रेसिपीज के लिए देखते रहिए देसी विदेशी ऑन स्वाद अनुसार। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए। अगले हफ्ते में फिर से आपको मिलूंगा। ओवर एंड आउट फ्रॉम शेफ दीपू।